मेरी मुराद मखदूम गिरामी आलिम नबील फाजिल जलील जनाब हजरत अक़दस हजरत मौलाना सैयद हबीबुल्लाह साहब मदनी दामत बरकातुहुल आलिया है। मैं हुजूर वाला से इंतहाई दस्त बस्ता गुजारिश गुजार हूँ, हजरत तशरीफ लाएं और अपनी कीमती नसीहतों से तमामी सामिईन को मुस्तफीज़ फरमाएं। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله। हज़रात उलमाए इज़ाम और गांव के इस अजीम दीनी प्रोग्राम में इंतहाई मोहब्बत अक़ीदत एहतराम के साथ जमा होने वाले नौजवान बुजुर्ग प्यारे बच्चे बच्चियाँ पर्दनशी ख़वातीन, आप हज़रात आज के इस प्रोग्राम में दीन की बातें सुनने के लिए जमा हुए हैं और हाफिज अब्दुल कुद्दूस साहब काजी शहर कानपुर आपके सामने मुआशरे की एक दुखती हुई रग पर हाथ रखकर मुतवज्जे कर रहे थे। हमारे घरों में आने वाले मसाइल, उनके असबाब और उनके इलाज के सिलसिले में बहुत सी कीमती बातें अल्लाह ताला ने इनकी ज़बान से कहलवाई। परवरदिगार आलम हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अपने माशरे को उन गंदगियों और बुराइयों से बचाने की कोशिश करें। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जिस दीन को हम अपने गले से लगाकर अपना ईमान और अपने बच्चों का ईमान उस पर टिका कर रखते हैं, इस दीन की बहुत सी खूबियां हैं और उन अनगिनत खूबियों में से बुनियादी तौर पर एक बहुत सरी और मजबूत खूबी यह है कि आकाए नामदार सरकार दो आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन को
इतना मजबूत किया, इतना मजबूत किया, इतना मजबूत किया कि अपनी सोहबत बा फैज के जरिए से ईमान का कलमा पढ़ने वाले सहाबा को दीन की मजबूती के लिए इस तरह खड़ा किया कि उन्होंने न जान की परवाह की न माल की परवाह की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस इंसान को भी ईमान की दावत दी तो वो दावत सिर्फ ईमान की नहीं थी, बल्कि इस दुनिया की जिंदगी को गंदगी से पाक करने और आखिरत की जिंदगी के लिए तैयार करने की एक मेहनत थी, जिस मेहनत की इब्तिदा ईमान का कलमा पढ़कर होती थी। सहाबा इकराम अभी एक रात पहले लातो हुबल के किस्सों को बयान करते थे और यगूस और यऊक के वाक़यात को बयान करके उनकी ताकत, सरवत, बुलंदी, शान, शौकत और अजमत को लोगों के दिलों में बिठाने की बात करते थे। लेकिन उन्हीं जज्बात और एहसासात के साथ वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर आए और ये सोचकर आए कि हम मुनाजरा करेंगे और बहस करेंगे, मुबाहिसा करेंगे, पूछेंगे, देखेंगे, परखेंगे मोहम्मद के पास कौन सा जादू है, जो जादू हमारे जादू से ज्यादा ताकतवर है। अगर मोहम्मद शायर है तो हम मोहम्मद से आगे बढ़कर मंझे हुए शायर हैं। अगर कोई गुप्त ताकत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है तो उससे ज्यादा खतरनाक ताकत हमारे पास है। हम देखते हैं कि मोहम्मद हमारा क्या बिगाड़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बड़े बड़े जादूगर आए, बड़े बड़े शायर आए, बड़े 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 मालदार आए और बड़ी बड़ी बातें करने वाले बलीग और फसीह आए और ये सोच कर आए कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम बोलने नहीं देंगे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बैठ गए। उनका बैठना और अपने कानों के दरवाजों को खोलना और उनके एतराजात के बाद इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब में कुरान की आयतों को पढ़ना, अल्लाह की तालीमात को पेश करना, कुरान की आयतों को पढ़ पढ़ कर उनके कानों में उड़ेल उड़ेल कर डालना उनकी जिंदगी की तब्दीली का जरिया बन गया। वो सख्त दिल थे, अरब के बद्दू थे, बड़े बड़े लाखों की मजलिस में मुनाजरा करने वाले थे। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए और आपने कुरान पाक की चंद आयतें तिलावत की, लोगों ने देखा कि उनके पत्थर दिल आंखों के जरिए से चश्मे बह गए जो तौबा और नदामत के चश्मे थे। जिंदगी बदल गई, जिंदगी ने करवट ले ली और वो बैठे थे कि आज मुकाबला करेंगे। मुशरिकीन मक्का ने समझाया कि ए असलम तुम कहां चले? मैं अरब का बड़े से बड़ा जादूगर हूं। कहा वो जादूगर तुमसे बड़े हैं,
का मुझसे बड़ा जादूगर कौन होगा। मैंने बड़े बड़े जादूगरों की जादूगरी को टेक कर रख दिया और वो मेरे सामने बोल न सके। आज मैं देखता हूं कि इस जमीन के तख्ते पर मुझसे बड़ा दरज़बान बोलने वाला फसीह और बलीग कौन हो सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयत नहीं, जब वो शख्स आकर बैठा आपने अपनी बात को शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। इन अल्फाज को नबी की जबान से निकलते हुए जब उस शख्स ने सुना तो उसकी दुनिया बदल गई, उसकी जिंदगी बदल गई और वो कुरान की आयतों को सुनता जाता था। तारीख की किताबों में लिखा है, हदीस की किताबों में लिखा है, वाक़यात में लिखा है, किस्सस में लिखा है कि वो इतना बड़ा आदमी, लेकिन जब दिल की दुनिया बदलती है और ईमान अंगड़ाई लेता है, तौबा करता है, तो आंखों से आंसू थर थर टपकने लगते हैं और वो नदामत के साथ अपनी गर्दन को झुकाने लगता है कि ए मोहम्मद, मैं बहस करने आया था लेकिन आपके कलाम ने मुझे ऐसा मेरे दिल के दरवाजों को खोला कि मैं आज नदामत के आंसू बहा, मेरी दुनिया बदल गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कौन सा कलाम था? वही कलाम था जिस कलाम को हम और आप कुरान कहते हैं। कोई नबी की जिंदगी का पहलू ऐसा नहीं जो उम्मत की आंखों से ओझल हो और उम्मत का कोई बड़े से बड़ा आलिम, मुफस्सिर, मुहद्दिस, मुरब्बी, शेख, मुफ्ती, बड़े से बड़ा इस्लाम का ईमान का जानने वाला प्रोफेसर, लेक्चरर, बड़े से बड़ा इस्लाम का स्कॉलर, बड़े से बड़ा इस्लाम का डॉक्टरेट की डिग्री पाने वाला ये नहीं दावा कर सकता कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का फुला पहलू मेरी आंखों से ओझल है। मियां बीवी के रिश्ते कैसे होते हैं? छुपा हुआ एक राज होता है जिसके ऊपर दबीज पर्दे डले होते हैं, लेकिन उम्महातुल मोमिनीन के जरिए से उन पर्दों को आश्कारा करके उम्मत के सामने रख दिया गया कि तुम्हें भी इस दिवाजी जिंदगी गुजारनी है, तुम्हारी घरेलू जिंदगी ऐसी होनी चाहिए थी जैसे तुम्हारे नबी की जिंदगी थी। अम्मा आयशा की चौखट पर खत्ताब का बेटा उमर बैठा है और चौखट पर बैठकर या अजीम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्ताना, परवाना, दीवाना एक जिंदगी के छुपे हुए पहलू के बारे में अम्मा से पूछता है और अम्मा उसको फतवे की शक्ल में उम्मत के सामने रखती हैं, गोया कि कयामत तक आने वाला नबी का आशिक, नबी का मोहब्बत करने वाला उस पहलू को, नबी की जिंदगी के पहलू को देख ले जिसको कोई देख नहीं सकता। अज़वाज के साथ, बीवियों के साथ, बेटियों के साथ, दामादों के साथ, भाइयों के साथ, जो चचाजाद भाई हैं, गुलामों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दूध पिलाने वाली औरत के साथ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करने वाला अनस बिन मालिक की शक्ल में हो या मुआज की शक्ल में हो या ज़ैद बिन हारिसा की शक्ल में हो या बिलाल की शक्ल में हो या कोई भी हो,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हर पहलू को उम्मत के सामने लाकर रख दिया कि देखो नबी की जिंदगी ऐसी थी, इस जिंदगी को ऐसा बना। जभी तो अल्लाह ने कहा कुरान में अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। कोई उम्मती ये दावा न कर दे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का हुक्म कुरान देता है, लेकिन मुझे तो नबी की जिंदगी जो घरेलू जिंदगी थी उसके बारे में पता नहीं। अम्मा मैमूना, अम्मा हफ्सा, अम्मा आयशा, अम्मा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हुन्ना ने खोलकर उम्मत के सामने उन पहलुओं को रख दिया। कोई सहाबी पूछता है कि नबी का मामला आपके साथ क्या था, कोई सहाबी पूछता है कि अम्मा नबी के अखलाक क्या थे, अम्मा खुलकर बयान करती हैं, तफसील से बयान करती हैं, खोलकर बयान करती हैं, बतलाती हैं, रख देती हैं कि मेरे आका का मामला और आपके अखलाक ये थे। तुम्हें अखलाक देखने हैं नबी के, कुरान के और आप खोलते जाओ और नबी के अखलाक देखते जाओ। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और आपकी सीरत ही इस्लाह माशरा है, जिसके बारे में साफ तौर से कह दिया मा यंतिकु अनिल हवा। नबी जो कुछ अपनी जबान से कह रहे, जो सिहाए सित्ता की किताबों में लिख दिया गया, नबी के अफ़आल, नबी के अक़वाल, नबी के वाक़यात, नबी की जिंदगी के पहलू जो 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 4,500, 5,000, 6,000 उन अहादीस तय्यबा का मजमुआ जो बुखारी में है, मुस्लिम में है, अबू दाऊद में है, नसई में है, तिरमिज़ी में है, मुवत्ता इमाम मालिक में है, मुस्नद अहमद में है, इन तमाम की तमाम अहादीस तय्यबा का मजमुआ अल्लाह के कुरान की तफसीर है, जो नबी ने अपनी जिंदगी में करके, कह के, बोलकर, वाकयात की शक्ल में सहाबा ने एक एक नोट किया और उम्मत की झोली में रख दिया कि लो ये अमानत है। और ये अमानत कैसी है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये पैगाम मिल गया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन को कामिल व मुकम्मल कर दिया गया, मैंने कामिल कर दिया दीन को। अब ये दीन कामिल हो गया। अब अल्लाह का नबी जबल रहमत की दामन में खड़ा होता है और सहाबा का मजमा है, सहाबियात का मजमा है, बच्चों का मजमा है, गुलामों का मजमा है, यतीमों का मजमा है, कालों का मजमा है, गोरों का मजमा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने कह रहे, हल बल्लगतुल अमान, ए मेरे सहाबा जरा मुझे ये तो बता दो कि मैंने जो अल्लाह ने मुझे अमानत दी थी वो अमानत तुम तक पहुंचा दी? सहाबा ने बैक ज़बान जवाब दिया, भला या रसूल अल्लाह, हाँ क्यों नहीं है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने पहुंचा दिया और पूरा पूरा पहुंचाया, राई के दाने के बराबर कमी नहीं थी। ए अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जवाब में फरमाया, ए मेरे सहाबा अज़्ज़ु अलैहा बिन नवाजिस, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तुज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा, मैं तुम्हारे दरमियान में 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं,
इनको अपने जबड़ों से मजबूती से थाम लो। एक अल्लाह की सुन्नत यानी कुरान पाक, दूसरे नबी के का तरीका, नबी की जिंदगी के अफ़आल, आमाल, अक़वाल, तौर तरीक़, वाक़यात जो सहाबा ने बयान किए, उनको अपने जबड़ों से मजबूती से थाम लो कि छूट ना पाए। दुनिया चमकदारियों के साथ आएगी, अय्यारियों के साथ आएगी, बेईमानियों के साथ आएगी, दगाबाजियों के साथ आएगी, सब कुछ रंगीनियों को सामने लाकर तुम्हारी आंखों को हेरा करेगी और तुम्हारे ईमान और अमाल को गारत करने का काम करेगी। जो शख्स कुरान को और नबी के अहादीस को, नबी की लाइफ को, नबी की जिंदगी को, नबी के कौल को, नबी की इबादत को, नबी के मामलात को, नबी की माशरत को, नबी की जिंदगी के पहलू को अपने जबड़ों से मजबूती से थाम कर रखेगा, वही नजात पाने वाला होगा। जिसके हाथों से दोनों में से एक चीज छूट गई, वही रांदा दरगाह हो जाएगा, गुमराह हो जाएगा। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, आज कुरान भी वही मौजूद है और नबी की जिंदगी के किस्स और वाक़यात, आमाल और अफ़आल, अवामिर और नवाही सब मौजूद है। जो शख्स नबी से कामिल मोहब्बत करता है और फख्र करता है कि मैं नबी का आशिक हूं, मैं नबी से मोहब्बत करने वाला हूं, मैं नबी को मानने वाला हूं, मैं नबी की इज्जत पर, वक़ार पर, जान पर, आबरू पर अपनी जिंदगी को लगाने और खपाने वाला हूं। जो ये दावा करता है फिदा का अबी व उम्मी, ए अल्लाह के पैगंबर, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, उसको चाहिए कि वो नबी की जिंदगी के एक एक पहलू को अपनी जिंदगी में महफूज रखे। अगर जिंदगी का एक पहलू भी हमारी जिंदगियों से छूट गया, हम अक्लमंद जरूर होंगे, मालदार जरूर होंगे, समझदार जरूर होंगे, दुनिया हमें नामी गिरामी कहेगी, दुनिया हमारी इज्जत व एहतराम करेगी, लेकिन अगर जिंदगी के पहलू में कोई कमी है, कजी है, कमजोरी है, तो याद रखो दीन के सिलसिले में कमी और कजी हमारी जिंदगी के ईमान और आमाल को गारत कर देगी। इस्लाह मुआशरा दरअसल हमारी जिंदगी को नबी के बताए हुए रास्ते से जोड़ने का काम है। इस्लाह मुआशरा हमारी जिंदगी का वो पहलू है जिसकी जरूरत अल्लाह के नबी ने बयान कर दिया। रावी हजरत इकरमा है और बयान करते हैं कि आकाए नामदार सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने मातहतों को नेकियों का हुक्म करते रहो, बुराइयों से रोकते रहो। क्यों? अगर तुमने नेकियों का हुक्म बंद कर दिया, देना छोड़ दिया और बुराइयों से रोकना छोड़ दिया, तो अल्लाह तुम्हारे ऊपर जालिम हुक्मरान को मुसल्लत कर देगा जो तुम्हारी इज्जत और आबरू का ध्यान नहीं रखेगा। जो तुम में इज्जतदार लोग हैं उनको जलील करेगा और जो जलील लोग हैं तुम्हारे सरों पर लाकर उनको बिछा दिया जाएगा। फरमाया नेकियों का हुक्म करते रहो, बुराइयों से रोकते रहो। नहीं करोगे
तो तुम्हारा मामला ऐसा ही होगा कि तुम खुद भी तबाह हो जाओगे अगरचे तुम नेकियों पर अमल करते हो। जिस तरीके से एक कश्ती के अंदर 3 आदमी सवार हुए, एक का ठिकाना निचले दर्जे में था और दूसरे का ठिकाना बीच वाले दर्जे में था और तीसरे का ठिकाना सबसे टॉप के दर्जे पर था। बस अचानक खट खट की आवाज आई, ऊपर से दौड़ता हुआ एक शख्स नीचे आया कि ये क्या हो रहा है। तो देखता क्या है, वो कुदाल लेकर कश्ती के निचले तबके में सुराख कर रहा है। उस सर पकड़ के बैठ गया। उसने कहा ये क्या कर रहा है? कहा मेरा हिस्सा है, मैं जो जी चाहे करूं, मैं इसका मालिक हूं। कहा तू मालिक जरूर है, लेकिन सुन, तू ऐसा काम कर रहा है जो हम सबको डुबा देंगे। निचला तबका टूट जाएगा तो पानी निकल जाएगा उसके अंदर से, और पानी जब भरेगा तो हम सब डूब जाएंगे, इसलिए हम तुझे हरगिज भी ये काम नहीं करने देंगे। फरमाया मुआशरे के अंदर नेकियों का हुक्म करना उन लोगों के लिए भी जरूरी है जो नेकियों को पर अमल करते हैं, अच्छाइयों को अपनाते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, नेकियों के रास्तों पर चलते हैं, नमाज को कायम करते हैं, रोजे को रखते हैं, ज़कात को अदा करते हैं, हज को अदा करते हैं, सच बोलते हैं, ईमान के तकाज़ों पर अमल करते हैं। उनके ऊपर तो अमल करना आसान हो रहा है कि अल्लाह ने तौफीक दे दी, लेकिन अगर उनको हलाकत से अपने आप को बचाना है तो इन गुनहगारों को गुनाहों से बचाने की कोशिश करो, क्योंकि ये गुनाह को अगर आम कर देंगे तो अल्लाह का अजाब नेक व बद सबको तबाह व बर्बाद कर देगा। जैसा हदीस पाक में आता है बनी इसराइल के आबिद के बारे में कि अल्लाह ने फरिश्तों को बुलाया कि जाओ फुला बस्ती पर अजाब लेकर जाओ, उनकी जड़ों से उनको उठाओ और आसमान से पटक दो, तबाह कर दो। फरिश्तों ने जवाब दिया बार इलाहा, वहां तो एक बहुत बड़ा आबिद है जो तेरी इबादत करता है, रातों में नमाजें पढ़ता है, दिन में रोजे रखता है, तेरी इबादत करता है, तेरे नाम को बुलंद करता है। अल्लाह ने जवाब दे दिया कि उसको भी हलाक कर, क्योंकि उस बस्ती के अंदर जो बदकार लोग हैं उन बदकारों को समझाकर, बतलाकर, तड़पाकर, तरगीब देकर, मोहब्बत से उनको नेकियों की दावत नहीं दे रहा है, खुद अमल कर रहा है। ये भी गोया कि उनके अमल के अंदर, बुराई के अंदर बराबर का शरीक है, इसलिए इसको भी तबाह कर दो। आज हमारे माशरे के अंदर अगर गांव देहातों में, गलियों में, चौकों में, चौराहों में, दुकानों में, बाजारों में, खेतों में, खलियानों में, गोदामों में अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करने वाले नौजवान लड़के, नौजवान लड़कियां, बूढ़े, बच्चे, जवान अगर नाफरमानियों में लगे हैं तो नमाज पढ़ने वाले ये ना सोचे कि हम खुदा के अजाब से बच जाएं, ये ना सोचे, वो भी उसमें गिरफ्तार, उनके ऊपर भी आफतें उतरेंगी और वो भी तबाह होंगे। जब किसी जालिम को मुसल्लत किया जाएगा तो वो जालिम हर एक को एक लाठी से हाकेगा और सबको जलील करेगा, जो हम जमाने में देखते आए हैं और तारीख के फर्क को पलटने के बाद हम देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं। दुनिया और समाज के अंदर यही होता है। इसलिए जरूरत है इस बात की कि हम अगर अपने गांव से, अपने इलाके से, अपनी समाज से, खानदान से, कौम से
कबीले से, परिवार से, औलाद से, अपने माशरे से अगर बुराइयों को खत्म करने का इरादा कर ले तो ये हमारी जिंदगी और हमारे आमाल की हिफाजत के लिए सबसे ज्यादा बुनियादी हिस्सा है, बुनियादी जरूरत है। अल्लाह ताला ने बनी इस्राइल का जिक्र किया और कुरान में इरशाद फरमाया, लौला यनहाहुमुर रब्बानियून वल अहबार अन कौलिहिमुल इस्म व अक्लिहिमुस सुह्त, क्या अज़ाब उनके ऊपर आया और अल्लाह ने कुरान में उस अज़ाब की वजह बतलाई कि लानत, मलामत, अज़ाब उनके ऊपर इसलिए मुसल्लत किया गया कि उनके उलमा ने और उनके खलवत नशीनों ने कौम के बदकार नौजवानों को बदकारी और गुनाह से और बुरे कौलो अमल से नहीं रोका, जिसकी वजह से उनके ऊपर अल्लाह की लानत है। लुइनल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इस्राइल। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अपनी जिंदगियों को जो नमाज पढ़ने वाले हैं, इमामत करने वाले हैं, इल्म रखने वाले हैं, हज करने वाले हैं, उम्रे करने वाले हैं, सर पर टोपी रखने वाले हैं, लिबास इस्लामी पहनने वाले हैं, कुरान के हाफिज हैं, कुरान के आलिम हैं, सब जो भी दीन के अदना से अमल से मोहब्बत करता है उसके ऊपर लाजिम है कि वो नेकियों को फैलाने के मिशन से अपनी जिंदगी को जोड़ कर रखे। नहीं जोड़ेगा उस दलदल में खुद भी तबाह होगा और उस नजासत के अंदर खुद भी नापाक हो जाएगा और मुआशरा बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह ताला अवामिर में सबसे पहले जिस चीज को उठाएगा इस दुनिया से वो यही है कि लोग नेकियों का हुक्म करना छोड़ दें, बुराइयों से रोकना छोड़ दें, जो जी चाहे करो। याद रखो, नमाज का हुक्म देना आसान है, रोजे का हुक्म देना आसान है, कुरान को पढ़वाना आसान है, कलमे को पढ़वाना आसान है, नेकियों का हुक्म देना आसान है, लेकिन सबसे टफ और मुश्किल काम यह है कि किसी गुनहगार को गुनाह से रोक देना और गुनाह की नफरत उसके दिल में बिठाकर उसको बाज रखना, ये मुश्किल तरीन काम है। आप नमाज का हुक्म दीजिए, गश्त कर रहे कि चलो भाई नमाज की तरफ चलो, लेकिन एक शराबी शराब पी रहा है, नशा करने वाला नशा कर रहा है, झूठ बोलने वाला झूठ बोल रहा है, नाफरमानी करने वाला नाफरमानी कर रहा है। हमारे काजी साहब ने अभी बतलाया कि मोबाइल का गलत प्रयोग कर रहा है। ये इन बातों पर नकीर करना इतना मुश्किल काम है कि आदमी जबान से कह रहा है लेकिन छुड़वाना बड़ा मुश्किल काम। किसी नौजवान लड़के से जो इस मोबाइल का दीवाना हो गया, आप कहिए बेटा ये ना दे, बेटा ये ना कर, बेटा ये ना कर, बेटा ये छोड़ दे, आप 1000 कहते रहिए, कौन मान रहा है? वो नशा ही ऐसा है काजी साहब, वो नशा ही ऐसा है। और दुश्मन ने, इसके मूजिद ने, इसको बनाने वाले ने इसका नाम रखा इंटरनेट। ये हमारा शैतानी जाल है। इस जाल के अंदर जब शिकार आता है, मुसलमान कलमा पढ़ने वाला बच्चा, कुरान पढ़ने वाला बच्चा, आलिम बनने वाला बच्चा, दीनदार बच्चा, बुर्का ओढ़ने वाली बच्ची, नौजवान लड़की या लड़का, यहाँ तक के 80-80 साल के बुढ़े अपनी जिंदगी को इस पर तबाह कर रहे, अपने औकात को तबाह कर रहे। क्यों? यहूद ने इसका नाम रखा इंटरनेट।
कि हमने सारी दुनिया में अपना जाल डाल दिया है, अब जो भी इसके ऊपर चलेगा वो फंसता चला जाएगा। 98% लोग फंसे हुए, 98% लोग फंसे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मुनकरात से आदमी को अपनी जिंदगी को बचाना इंतहाई मुश्किल दुश्वार है। गुनाहों की लज्जत ऐसी है कि उस लज्जत के अंदर इंसान पड़ता है तो उसका दीवाना हो ही जाता है। आप ये देखिए कि इस जलसे के लिए एक ही कैमरा काफी था, लेकिन 3-3 कैमरे, इधर से भी उधर से भी, कहीं से मौलवी छूट के भाग ना जावे। अब ये किस लिए किया जा रहा है? काजी साहब, ये इसीलिए किया जा रहा है कि नौजवान लड़कियां देखे, लड़के देखे, बूढ़े देखे, और जब वो ये देखेंगे तो एक क्लिक ऊपर करेंगे फेसबुक का दूसरा पेज आ जाएगा जो किसी को नंगा कर रहा है। वइस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, इसका गुनाह इसकी नेकियों से बढ़कर है जो हमें इर्तिदाद की तरफ ले जा रहा है, इल्हाद की तरफ ले जा रहा है, शक की तरफ ले जा रहा है, हमारे अकाईद और आमाल के वजन को खत्म कर रहा है। और हम ये समझ रहे हैं कि हम समझदारी का काम कर रहे हैं। नहीं, अब ये गुनाह ऐसा हो गया कि सेल्फी लेने वाला सेल्फी ले रहा है, अगर कोई टोक दे, यार ये कौन सा आया मुत्तक़ा, ये कौन मुत्तकी आ गया। दुनिया सेल्फी ले रही है, काले गोरे, अमीर गरीब, टोपी वाले, पगड़ी वाले, चलने वाले, इमामत करने वाले, सब ले रहे हैं। ये कौन आ गया मुत्तकी, बहुत तकवा झाड़ रहा है। ये सारे के सारे ताने दीनदारों को सुनने पड़ते हैं। क्यों? ये गुनाह ऐसा हो गया कि इस गुनाह को लोग गुनाह ही नहीं समझते। और याद रखो, जब कोई गुनाह जमीन पर ऐसा हो जाए जिसको गुनाह ही समझना छोड़ दिया जाए तो तौबा के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तौबा तो नदामत में होती है, तौबा तो होती जब है कि अल्लाह मुझसे जिना हो गया, मैंने शराब पी ली, मैंने जुआ खेल लिया, मैंने सट्टा लगा लिया, मैंने निगाहों से बदकिरदारी की, कानों से बुरी बातें सुनी, ज़बान से बुराई की, हाथों से बुराई को पकड़ा, या अल्लाह मेरे गुनाह को माफ फरमा दे। जब वो ये समझ रहा है कि यार ये गुनाह थोड़ी है, तो फिर वो तौबा क्यों करेगा? तो तौबा का दरवाजा बंद हो गया। अब करो फफ़अल मा शि'ता, जो जी चाहे करो। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अपनी जिंदगी के अंदर सबसे बेहतरीन अमल ये समझो कि बुराइयों से रोकने वाले, अच्छाइयों का हुक्म करने वाले तो जमातें चल रही है मशरिक व मगरिब से, शिमालो जुनूब से, पहाड़ों में, वादियों में, समंदरों में, जजीरों में, फिजाओं में लोग जमात का काम कर रहे हैं। लेकिन बड़े से बड़ा मुबल्लिग, बड़े से बड़ा मुफस्सिर, बड़े से बड़ा मुहद्दिस एक काम पर अपनी जिंदगी को लगा रहा है कि नेकियों का हुक्म कर रहा है। आओ गर्दन पकड़कर बुराइयों से रोकने का काम करो। ये काम मुश्किल है, ये टफ है, इसके अंदर गालियां खानी पड़ती हैं, ताने झेलने पड़ते हैं, परेशानियां झेलनी पड़ती है, बाइकॉट झेलना पड़ता है, और सब कुछ झेल झाल कर जो आदमी बुराई से रोकने का काम करता है, अल्लाह के नबी के ऊपर मारूफात का हुक्म करने के चक्कर में गालियां नहीं पड़ी, पत्थर नहीं बरसे। जब आपने मुनकर के ऊपर हाथ रखा कि जिन खुदाओं की तुम पूजा कर रहे वो नाहक है, नाहक है, उनसे अपने मुंह को मोड़ लो। अल्लाह ने कलमे में सबसे पहले मुनकर को क्यों लाया, नफी को क्यों लाया, ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों लाए? अल्लाह ने क्यों नहीं कहा कि कलमे में से ला को निकाल दो?
अल्लाह ताला उम्मत को ये बतला रहा है सबसे मुश्किल काम यही है कि तुम किसी मुनकर से किसी को रोकने का काम करो और नफी को फैलाने का, नफी के अंदर तबलीग करने का काम करो। ये काम मुश्किल है, इसलिए सबसे पहले ला लेकर आए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अपनी जिंदगी को मुनकरात से रोकने से जोड़ो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही। तू बाप है, तेरी औलाद तेरे पाते थे नरमी से, गर्मी से भगा कर, दौड़ा कर, निकाल कर, खाना बंद करके, सिट काट के, जिस तरह चाहे तो अपनी औलाद को संभाल सकता है। इसलिए सबसे पहला हुक्म दिया कि ए लोगों, अगर तुम में से कोई शख्स किसी मुनकर अमल को करते हुए अपनी औलाद को देखे, या अपने मातहत को देखे, या अपने रिश्तेदार को देखे, या अपने ताल्लुकदार को देखे, या अपने पड़ोसी को देखे, तो तेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि उस मुनकर करने वाले, गुनाह करने वाले को गुनाह से अपने हाथों से रोक दो कि नहीं चलेगा, बंद करो इसको। निकाह नबियों की सुन्नत है, तुमने डीजे बजवाए क्यों किया? बंद करो इसको। निकाह नबियों की सुन्नत है, इसको भारी मत बनाओ, कम करो इसको। अपने हाथों से रोक दे कि नहीं होने दूंगा। और अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं कि तुम अपने हाथों से रोक दो, फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानिही, तो दूसरा दर्जा ये कि तुम कम से कम जबान से जाकर समझाओ तो कि बेटे ये गुनाह की चीज है, भाई ये गुनाह की चीज है, चचा ये गुनाह की चीज है, पड़ोसी ये गुनाह की चीज है, मेरे खानदान के लोगों ये गुनाह की चीज है, मेरे गांव के लोगों तौबा करो, अल्लाह नाराज होता है। समझाने का काम करो। अगर तुम जबान से भी रोकने की ताकत नहीं रखते, फ़इल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। आखिरी दर्जा, सबसे कमजोर दर्जा ईमान का ये है कि अब तुम इतने कमजोर हो गए, ना हाथ से रोक सकते हो, ना जबान से रोक सकते हो, तो कम से कम उस बुराई को अपने दिल से बुला तो जा दो। ऐसा ना हो कि गुनाह करते करते, देखते देखते, जानते जानते तुम्हारा दिल इस कदर मुर्दा ना हो जाए कि तुम उन गुनाहों को देख रहे हो और देखने के बावजूद इतना दिल पत्थर हो गया कि तुम उसको बुरा समझ ही नहीं रहे हो, बल्कि उसकी तारीफ ही कर रहे हो कि कोई बुराई नहीं है। दुनिया आसमान में चांद तक पहुंच गई, तुम अभी डीजे पर फंसे हुए हो, तुम इसकी बात कर रहे, तुम कैमरे की बात कर रहे, तुम खानदानी झगड़ों की बात कर रहे, तुम लड़के और लड़की की बात कर रहे। देखो दुनिया सितारों में कमंदे डाल रही है और आसमानों में चांद में पहुंच रही है और जमीन के तहखानों में पहुंच रही है, और तुम ये कह रहे कि अपनी बच्ची को आला तालीम दो या न दो, तुम इसी में उलझ गए। समाज जब इस तरह गुनाह करते 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 समाज के अंदर से उस गुनाह की नहूसत और नजासत निकल जाए, तो याद रखो कि अब तुम्हारा ईमान किसी काबिल नहीं, लचर है, बेकार है। इस ईमान की कोई हैसियत नहीं। ईमान तो वो ईमान था कि अबू बकर सिद्दीक के सर पर मार पड़ रही, मार खाते खाते बेहोश हो गए, जमीन पर गिर गए, और जब होश आया लड़खड़ाती हुई जबान से बोल उठे कि लोगों ये बतलाओ मेरे नबी का क्या हाल है।
लोगों ने ताने दिए खानदान वालों ने कि तू पिट रहा है, पिटने के बाद बेहोश हो गया, तुझे अपनी परवाह नहीं, फिर तू उस मोहम्मद का जिक्र कर रहा है, नबी की बात कर रहा है, छोड़ अपने परिवार की बात देख। कहा नहीं, मेरे नबी का हाल बतलाओ क्या है। ईमान उनका कामिल था कि उहद के मैदान में 70 से ज्यादा सहाबा खट गए, शहीद हो गए, नबी के चेहरे पर पत्थर आकर लगा और आपके लोहे की टोपी की सरिये टूटकर आपके जबड़े में घुस गए, दंदाने मुबारक शहीद हो गए। आप बेहोश होकर जमीन पर गिर गए, होश उठाया गया। आपकी शक्ल के सहाबी मुसअब बिन उमैर एक रिवायत में और एक रिवायत में नौमान, हजरत नौमान, मुख्तलिफ सहाबा का नाम आता है कि वो जब शहीद हो गए, लोगों ने, मुशरिकीन ने ऐलान कर दिया कि अल-अयाज़ु बिल्लाह, हमने मोहम्मद को शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया। ये उड़ती उड़ती खबर मदीने में पहुंच गई। मदीने से एक औरत, नाबीना औरत, लाठी को टेकते हुए चल पड़ी। रास्ते में एक सहाबी ने उसको देखा, बोल उठे कि अम्मा, तेरा एक बेटा शहीद हो चुका है और इस दुनिया से जा चुका है। अम्मा ने फौरन जवाब दिया, छोड़ो बेटों की बात, बतलाओ मुझे मेरे नबी का क्या हाल है। ये ईमान कि बेटा शहीद हो गया, लेकिन बेटे की खबर नहीं सुनना चाहती। ये बतलाओ मेरे नबी का क्या हाल है। ये जादू किसने डाला उनके अंदर, ये अखलाक किसने पैदा किए, ये मुआशरत कैसे आई, ये मोहब्बत कैसे आई। आशिक रसूल, खुदा की कसम, जमीन के तख्ते के ऊपर वो थे। हम अपने ऊपर आशिक रसूल का नारा बुलंद करके नबी की इश्क के ऊपर एक धब्बा लगा दिया। हम धब्बा लगा दिया। फिर वो औरत आगे चलती है, आगे चली, दूसरा सहाबी मिला, उसने कहा, अम्मा, तेरे 2 बेटे शहीद हो चुके। फिर उसने वही कहा कि छोड़ो, ये बतलाओ मेरे नबी का क्या हाल है। फिर आगे चलती है, आगे चलकर एक सहाबी और खबर देता, अम्मा, तेरे 3 बेटों को शहीद कर दिया गया। फिर वही कहती है कि छोड़ो बेटों की बात, ये बतलाओ मेरे नबी का क्या हाल है। फिर आगे चली, फिर एक सहाबी मिले और कहा, अम्मा, तेरे 4 बेटे शहीद हो गए। जो तेरे 4 बेटे तेरा सहारा थे, वो सब शहीद हो चुके हैं, अब कोई बाकी नहीं। फरमाया, मेरे 4 बेटे और भी होते, वो भी नबी की इज्जत के लिए कट जाते, मुझे कोई परवाह नहीं। ये बतलाओ मेरे नबी का क्या हाल है। उस सहाबी ने जवाब दिया, अम्मा, इत्मीनान के साथ रहे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुला गार के अंदर बैठे हैं और आप बखैर आफियत थे। ठंडा सांस लिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। आशिक रसूल वो थे, नबी से मोहब्बत करने वाले वो थे, हमारे जैसे नहीं कि हम नबी के इश्क के झंडे बुलंद करते हैं कि हम आशिक रसूल और सीना पीटते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, नारे लगाते हैं। और जब उनसे पूछो कि तेरा चेहरा नबी के इश्क से कितना मेल खाता है, ला बतला, तो नबी के इश्क से, नबी की फरमाबरदारी से, नबी की इज्जत से उसका चेहरा मेल नहीं खाता। नबी का चेहरा कुछ और था, तेरा चेहरा कुछ और है।
नबी का लिबास कुछ और था, तेरा लिबास कुछ और है। नबी का निकाह कुछ और था, तेरा निकाह कुछ और है। नबी की गम कुछ और था, तेरा गम कुछ और है। नबी की खुशी कुछ और थी, तेरी खुशी कुछ और है। नबी का चलना कुछ और था, तेरा चलना कुछ और है। नबी के अखलाक कुछ और थे, तेरे अखलाक कुछ और थे। तेरे नबी की माशरत कुछ और थी, तेरी माशरत कुछ और है। नबी की जिंदगी से तू मेल नहीं खाता, इसलिए तू आशिक रसूल मत के। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, नबी के सच्चे आशिक वो थे कि अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत उमर बिन खत्ताब के बेटे, अपने शागिर्दों के साथ चल रहे। एक जगह आया, पूछा कौन सा मकाम? फरमाया फुला कौम की कूड़ी का मकाम आ गया, जहां फुला कबीले की कूड़ी पड़ती है, उनके जानवरों की लीद डाली जाती है, कचरा डाला जाता है, वो मकाम आ गया। फरमाया मुझे उतारो। आप 80 साल की उम्र रखते थे। उतारा तो कहा पानी, लोटे में पानी लेकर आओ। पानी लेकर आए तो वुजू फरमाया। शागिर्दों ने सवाल किया कि हजरत अभी तो आपने पीछे वुजू किया था, फिर वुजू कर रहे हैं, कोई बीमारी लगती आपको? फरमाया नहीं, कोई बीमारी नहीं लगी। मैं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत में उनके साथ इतने साल पहले इसी कूड़ी के मकाम से गुजर रहा था, तो जिस जगह मैंने वुजू किया है, मेरे आका ने उस जमाने में यहाँ से गुजरते हुए वहाँ बैठकर वुजू किया था। मेरी तबीयत ने यह गवारा नहीं किया कि मैं इस मकाम से गुजरूं और अपने नबी के इश्क और मोहब्बत में उनकी सुन्नत को जिंदा किए बगैर चला जाऊं। ये नबी के आशिक थे। आज इस गंदे माशरे के जिम्मेदार वो लोग हैं जो खुद नमाजें पढ़ते हैं, लोगों को नमाज का हुक्म नहीं देते, खुद नेकिये करते हैं, लोगों को नेकियों की तरफ नहीं बुलाते, खुद गांव में रहते हैं, लोगों को बुराई से नहीं रोकते, गुनाह से नहीं रोकते, फिस्क व फुजूर से नहीं रोकते, सूद और बियाज से नहीं रोकते, ना इत्तेफाकी और आपस के झगड़ों से नहीं रोकते, मुकदमेबाजियों से नहीं रोकते, अल्लाह के नबी की सुन्नत को तार तार करने से नहीं रोकते। वो जिम्मेदार है। इस पूरे मुआशरे को गंदा करने के जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी को लगाएं और खपाएं और मुआशरे को सालेह बनाने की फिक्र करें। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा हम सबको इल्म अमल की सआदत नसीब फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दी, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक व सल्लल्लाहु अलैहि। माशाअल्लाह।